तो चलिए आज भिन्न यानी कि फ्रैक्शंस, इनके जो नियम हैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए पक्का कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि कभी-कभी ये रूल्स याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर यकीन मानिए इस बातचीत के बाद ना सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो क्या सब तैयार हैं? चलिए फ्रैक्शंस का ये जो पूरा चक्कर है ना, इसे आज हमेशा के लिए खत्म ही कर देते हैं, ताकि इसके सवाल फिर कभी हमें परेशान ना करें। ऐसा समझ लीजिए कि ये रूल्स को दिमाग में बिठाने की एक पक्की वाली गाइड है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे आसान नियमों से, गुणा और भाग। इनसे एक मजबूत फाउंडेशन बन जाएगी और फिर देखना ये तो कितना सिंपल है। तो सबसे पहले आता है गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए हमारे पास सवाल है 4/5 को 3/7 से गुणा करना है। देखने में शायद लगे कि अरे ये क्या है, पर इसका रूल एकदम सीधा है। करना क्या है, बस इतना सा काम है। ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से गुणा कर दो और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से, बस, और कुछ भी नहीं करना। तो देखिए 4 गुणा 3 हो गया 12 और 5 गुणा 7 हो गया 35 और ये आ गया हमारा जवाब 12/35। देखा कितना सीधा और सरल था। ये तो एकदम आसान जीत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भाग को देखते हैं। हम वही सेम फ्रैक्शंस लेंगे 4/5 और 3/7, लेकिन हाँ, इस बार इन्हें डिवाइड करेंगे। अब भाग के लिए ना एक छोटी सी ट्रिक है। इसमें बस दूसरे वाले फ्रैक्शन को पलट देना है, उसे उल्टा कर देना है। मतलब 3/7 का बन जाएगा 7/3 और फिर डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में बदलकर बस सीधा गुणा कर देना है। तो अब ये क्या बन गया, 4/5 गुणा 7/3। 4 गुणा 7 होता है 28 और 5 गुणा 3 होता है 15। तो जवाब आ गया 28/15। तो गुणा और भाग ये तो हो गए एकदम क्लियर। अब जरा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अब बात होगी जोड़ और घटाव की। यहां पर नियम एकदम अलग हैं और ज्यादातर कंफ्यूजन सच कहूं तो यहीं पर होता है। लेकिन कोई फिक्र नहीं, हम इसे भी एकदम आसान बना देंगे। तो चलिए उन्हीं फ्रैक्शंस को लेते हैं, 4/5 और 3/7 को जोड़ते हैं। और एक बात याद रखनी है, यहां हम सीधे सीधे गुणा की तरह ऊपर को ऊपर से और नीचे को नीचे से नहीं कर सकते। नहीं, इसका तरीका बिल्कुल अलग है। इस मेथड को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या कुछ लोग इसे कैंची गुणा भी कहते हैं। अब इसमें करना क्या है, ध्यान से देखिए। पहले फ्रैक्शन के ऊपर वाले नंबर को दूसरे के नीचे वाले से गुणा करना है, यानी 4 को 7 से। फिर दूसरे के ऊपर वाले को पहले के नीचे वाले से, यानी 3 को 5 से। इन दोनों जवाबों को आपस में जोड़ देना है। अच्छा, और फ्रैक्शन के नीचे क्या आएगा, उसके लिए बस दोनों नीचे वाले नंबरों को यानी 5 और 7 को आपस में गुणा कर देना है। तो हिसाब लगाते हैं। 4 गुणा 7 हुआ 28 और 5 गुणा 3 हुआ 15। ऊपर के लिए हमने 28 और 15 को जोड़ दिया तो मिला 43 और नीचे 5 गुणा 7 यानी 35। तो हमारा फाइनल जवाब क्या हुआ, 43/35। और अब बारी है हमारे आखिरी ऑपरेशन की, घटाव। अच्छी खबर यह है कि अगर जोड़ समझ में आ गया है तो घटाव भी लगभग लगभग वैसा ही है। तरीका जैसा मैंने कहा बिल्कुल एडिशन जैसा ही है। वही क्रॉस गुणा करना है, बस एक फर्क है। इस बार ऊपर वाले जवाबों को जोड़ने की बजाय उन्हें घटाना है, बस इतना ही। तो फिर से 4 गुणा 7 हुआ 28 और 5 गुणा 3 हुआ 15। इस बार हम 28 में से 15 घटाएंगे तो ऊपर क्या आया, 13, और नीचे का नंबर वो तो वही रहेगा, 35। तो जवाब है 13/35। ठीक है, तो हमने चारों ऑपरेशंस देख लिए हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जो इन नियमों को हमेशा के लिए याद रखने की चाबी है। तो पूरी बात का निचोड़ बस इतना सा है, फ्रैक्शंस के लिए असल में 2 अलग अलग रूल्स के सेट हैं। एक सेट है गुणा और भाग के लिए, जहां सब कुछ एकदम सीधा सीधा होता है, और दूसरा सेट है जोड़ और घटाव के लिए, जहां वो कैंची गुणा वाला मेथड काम आता है। ये जो फर्क है ना, बस इसी को पकड़ना है। इस अंतर को समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। इस पूरी बातचीत का मकसद बस एक था, ये दिखाना कि रूल्स के 2 सेट हैं और वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं। उम्मीद है कि अब ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी। तो सबसे जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी है, फ्रैक्शन का कोई भी सवाल जब सामने आए तो सबसे पहले बस ये देखना है कि करना क्या है, गुणा, भाग, जोड़ या घटाव। अगर गुणा या भाग है तो रूल सिंपल है, सीधा सीधा चलो, और अगर जोड़ या घटाव है तो वो कैंची गुणा वाला तरीका अपनाना है, बस।
तो अब जब फ्रैक्शंस के सारे नियम शीशे की तरह साफ हो गए हैं, तो ये कोई राज नहीं रहा। और ये जो क्लैरिटी है, ये मैथ्स में और आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस देगी। तो अब सवाल ये है, अगला कौन सा मैथ्स का टॉपिक है जिसे हम सब मिलकर जीतना चाहते हैं?